आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन। रिलेशन यानी संबंध। क्या होता है? अरे हम परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो हमारे कई तरह क्या होते हैं? संबंध होते हैं। ठीक है, जैसे मम्मी पापा, चाचा ताई, कोई जेठ लगता है, कोई जिठानी, कोई देवर। इस प्रकार के जो भी संबंध हैं हम आज पढ़ने जा रहे हैं। जैसे हम देखते हैं, सबसे पहले क्या लिखा बेटा? मदर। मदर हमें इस दुनिया में लेके आने वाली कौन है? अरे हमें जन्म देने वाली कौन है? मम्मी। और मम्मी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मदर कहते हैं। क्या कहते हैं? मदर। मदर और फादर। फादर यानी पिताजी। पापा जिसे हम पापा कहते हैं, तो कई लोग काका भी कह देते हैं, है ना? तो मदर यानी माताजी, मम्मी, फादर यानी पिताजी। फिर हम पढ़ते हैं ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर होता है बेटा, ग्रैंड फादर यानी दादाजी। क्या होता है? दादाजी। और ग्रैंड फादर को ही हम नाना जी भी कहते हैं। लेकिन सोचने की बात है, फादर और फादर अगर अपने पिताजी के पिताजी हो तो क्या लगेंगे? ग्रैंड फादर, उसे दादाजी कहेंगे। अगर वही बात आ जाए फादर और मदर, अगर हमारी मम्मी के क्या है? पिताजी है, तो हमारे क्या लगेंगे? नाना जी। बोलते दोनों को क्या है? ग्रैंड फादर। अब बात करते हैं ग्रैंड मदर यानी दादी या नानी। अगर हो मदर और फादर अपने पिताजी की मम्मी हो तो हमारी क्या लगेगी? दादी। और मदर और मदर यानी मम्मी की मम्मी हो तो क्या लगेगी? नानी। अरे आपकी मम्मी की मम्मी क्या लगती है? आपकी नानी लगती है। और पापा की मम्मी दादी लगती है। दोनों क्या बोलते हैं? ग्रैंड मदर बोलते हैं। और दादा को नाना को ग्रैंड फादर बोलते हैं। फिर आते हैं हम भाई में, ब्रदर। ब्रदर यानी भाई। आजकल शॉर्ट में कहते हैं ब्रो, है ना? माय ब्रो। तो ब्रदर यानी क्या होता है बेटा? भाई। फिर आते हैं सिस्टर। सिस्टर यानी बहन। सिस्टर बहुत प्यारी होती है ना, सिस्टर यानी बहन। अब देखो सन। सन यानी क्या होता है बेटा? पुत्र या बेटा, है ना? लाल से कहते हैं वो मेरा लाला, वो मेरा बेटा, है ना? आजकल तो सन यानी क्या होता है? बेटा होता है। और डॉटर यानी पुत्री होता है। पुत्री या बेटी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? डॉटर कहते हैं। अंकल। अंकल यानी क्या होता है बेटा? चाचा। अंकल यानी चाचा। अंकल यानी क्या होता है? चाचा। और आंटी यानी चाची। आंटी यानी चाची। ग्रैंडसन। ग्रैंडसन यानी पोता। ग्रैंडसन यानी पोता। ग्रैंडसन पोता भी होता है और नाती भी होता है, मतलब दोहिता, है ना? बात वो बता रहे हो। सन सन अगर बेटी का बेटा हो तो क्या लगेगा? पोता लगेगा। और डॉटर सन अगर मतलब बेटी का बेटा हो तो क्या लगेगा? दोहिता लगेगा। उसको दोनों क्या कहते हैं बेटा? ग्रैंडसन और दोहिता। दोहिती और पोते क्या कहेंगे? ग्रैंड डॉटर कहेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? और अब हम चलते हैं नेफ्यू। नेफ्यू मतलब भतीजा या भांजा। नेफ्यू नेफ्यू क्या होता है बेटा? भतीजा या भांजा। नीस यानी भतीजी या भांजी। देखो मैटरनल अंकल। हम बात करते हैं मम्मी के पक्ष की, ठीक है? मैटरनल अंकल होता है मामा जी या मौसा जी। मम्मी के पक्ष से तो क्या कहेंगे? मैटरनल अंकल को मौसा जी को, और मामा क्या कहेंगे? मैटरनल अंकल। मैटरनल आंट यानी क्या होगा? मौसी या मामी। अरे मामी क्या कहोगे? बताओ। मैटरनल आंट। और मौसी को क्या कहेंगे? मैटरनल आंट। क्योंकि दोनों कहां से हैं? मम्मी के पक्ष से है। क्लियर? क्या कहेंगे? सन इन लॉ। क्या होता है बेटा? सन इन लॉ यानी बताओ। सन इन लॉ यानी क्या होता है? देखो सन इन लॉ यानी क्या होगा? जमाई जी। क्या होगा? जमाई जी। जमाई जी पधारो हमारा देश। शादियों में गीत गाते हैं, तब जमाई जी घर आते हैं तो चावल खिलाए जाते हैं उनको। खिलाते हैं चावल। डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ बेटा पुत्र वधू। डॉटर इन लॉ बेटा पुत्र वधू। हस्बैंड यानी बताओ। हस्बैंड यानी पति। अरे इसका नाम हस्बैंड क्यों पड़ा पता है आपको? हस्बैंड। अरे शादी से पहले ये भी खूब हंसा करता था जोर जोर से। जैसे ही शादी हो गई हंसने में क्या पड़ गया? बैंड पड़ गया। क्या पड़ गया? बैंड। हंसने में बैंड। पहले देखते हैं भाई हंसूं तो नहीं हंसूं, है ना? डांट पड़ जाए, तू ऐसे हंस लेता है जगह जगह, किसी को देख के उसी को हंस लेता है। तो भाई सोच
अब है ना शादी के बाद ये हंसने से पहले सोचता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया हंसनी बैंड। हंसने में क्या गया, बैंड आ गया। और वाइफ यानी पत्नी, वाइफ यानी पत्नी। अरे लुगाई जिसको बोलते हैं, औरत जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वाइफ बोलते हैं, पत्नी, धर्म पत्नी, अर्धांगिनी, इसे बोलते हैं वाइफ को। फादर इन लॉ, अरे ससुर जी, ससुर जी क्या कहेंगे इसमें, फादर इन लॉ। सासू जी को मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ किसे कहेंगे बताओ, साले साहब को। किसे कहेंगे, साले को। साले क्या कहेंगे, बताओ क्या कहेंगे, ब्रदर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ, साली, ब्रदर्स वाइफ, ब्रदर्स वाइफ यानी भाभी। ये भैया की बहू क्या कहलाएगी, आपके भाई की पत्नी आपकी क्या लगती है, भाभी लगती है, इंग्लिश में बोलते हैं ब्रदर्स वाइफ। सिस्टर हस्बैंड, और सिस्टर का मतलब बहन का आदमी क्या लगता है अपना, जीजा लगता है, तो क्या कहते हैं, सिस्टर हस्बैंड। सिस्टर का आदमी क्या लगेगा बताओ, जीजा लगेंगे। वाइफ सिस्टर हस्बैंड, अरे वाइफ की सिस्टर मतलब पत्नी की बहन, और उसका भी आदमी क्या लगेगा, साडू। साडू वो कहते हैं साडू की और बैल कभी बल्कि के दोनों एक स्वभाव के होते हैं, लड़ते हैं, जहाँ भी जाते हैं वहाँ क्या करते हैं, लड़ते हैं। साडू सुना है नाम, साडू, साडू को बैल की संकेत दी है। हस्बैंड सिस्टर हस्बैंड, हस्बैंड सिस्टर यानी पत्नी का, पत्नी का जो बहन है उसका आदमी क्या लगेगा बताओ, बताओ। अरे जो पति है, पति की बहन, वो उसका आदमी क्या लगेगा, नंदोई जी। अरे नंदोई जी जानते हो, अरे नंद का आदमी नंदोई जी, उसको बोलते हैं हस्बैंड सिस्टर्स हस्बैंड। यहाँ तक बात समझ में आई सबको, आगे समझो। इसको अच्छे से याद करना है ना, और समझना है, जगह जगह इसको यूज करना है।